हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में एक्टिव एंड पैसिव वॉइस एमसीक्यू एक्सरसाइज प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का हम लोग प्रैक्टिस करने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं, जो कि पिछले बोर्ड परीक्षाओं में ये क्वेश्चन बार बार पूछा चुका है। तो ये मेरा पहला क्वेश्चन रहा। पहला क्वेश्चन हम लोगों का है एक्टिव वॉइस में, और सभी आपका जो विकल्प दिया गया है ये सब पैसिव वॉइस में दिया गया है, और इसमें जो करेक्ट पैसिव वॉइस है उसी को आपको चूज करके करेक्ट ऑप्शन को देना है। तो देखते हैं, पहला दिया है द चाइल्ड इज़ ईटिंग बनानाज। ठीक है, बच्चा केले खा रहा है। ये जो सेंटेंस है आपको एक्टिव वॉइस में दिया हुआ है और सभी पैसिव वॉइस है। तो देखिए, ये सेंटेंस मेरा किस में है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में है। तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का पैसिव वॉइस बनाएंगे आप लोग, तो इज एमआर के साथ बिंग वर्ड जोड़ा जाता है और वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो वही ऑप्शन ढूंढते हैं पहले। ठीक है, और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाना होता है। ठीक है, बनानाज इसके साथ आर लगेगा, बिंग ईटन बाय द चाइल्ड। तो यही ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, पहला का ए। ठीक है, दूसरा नंबर देख लेते हैं। दूसरा नंबर क्वेश्चन है एक्टिव वॉइस में दिया हुआ है, ही वाज राइटिंग अ बुक। ठीक है, ये सेंटेंस जो है वाज लगाया है और आईएनजी फॉर्म लगाया गया है, यानी पास्ट कॉन्टिन्यूअस है। पास्ट कॉन्टिन्यूअस का भी पैसिव वॉइस उसी तरह बनता है। इसमें भी बीइंग वर्ड जोड़ देंगे और वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाएंगे और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाना होता है। तो राइटिंग आपका मेन वर्ब है, इसके बाद ए बुक, ये क्या है, ऑब्जेक्ट है। तो इसको आप उठा के सब्जेक्ट बना देंगे। तो देखते हैं ए बुक, उसके बाद इज तो लगेगा नहीं इसमें। ठीक है, आगे चेक करते हैं। पहला ऑप्शन इस तरह गलती हो गया। दूसरा ऑप्शन, ए बुक वाज बिंग रिटन बाय हिम, यानी यही ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, बी नंबर। ठीक है, दूसरा के बी ऑप्शन करेक्ट है। तीसरा नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा नंबर क्वेश्चन है डिड रामू किल द टाइगर, यानी कि क्या रामू ने बाघ को मारा या मार दिया। ये जो सेंटेंस हम लोग का है, डिड में जो लगाया है ये पास्ट इंडेफिनिट का है। पास्ट इंडेफिनिट का पैसिव वॉइस बनाएंगे आप लोग, तो वाज वर लगाते हैं सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। जो सब जैसा रहेगा, सब्जेक्ट एक वचन का रहेगा तो वाज लगाएंगे, बहुवचन का रहेगा तो वर लगाएंगे। तो द टाइगर यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट, इसको बनाएंगे सब्जेक्ट। तो देखिए, ये तो होगा नहीं, पहला ऑप्शन इस तरह गलती हो गया, डेट से स्टार्ट है। दूसरा ऑप्शन में इज लगेगा नहीं। सी ऑप्शन में देखते हैं वाज। ठीक है, वाज, क्योंकि जब ये सेंटेंस मेरा इंट्रोगेटिव है तो इसको इंट्रोगेटिव के माध्यम से लगाएंगे हम लोग। ठीक है, तो यानी इंट्रोगेटिव पैटर्न पे है तो इंट्रोगेटिव पैटर्न पे लगाना है आप लोगों को भी पैसिव वॉइस में। तो वाज लगेगा, द टाइगर आपका सब्जेक्ट बन जाएगा। ठीक है, उसके बाद किल का थर्ड फॉर्म किल्ड और बाई रामू। ठीक है, तो ये मेरा तीसरा ऑप्शन, तीसरा के सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए 4 नंबर देख लेते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन है द जज फाउंड द प्रिजनर गिल्टी। ठीक है, ये जो सेंटेंस है ये भी आपका पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस है। पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस में वाज वर से ही बनता है। ठीक है, तो आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन। ए ऑप्शन दिया है द प्रिजनर हैज़, जहाँ पे गलती मिल जाए आपको ऑप्शन में, उस ऑप्शन को छोड़ देना चाहिए, क्योंकि हमें जो सही करेक्ट ऑप्शन है वो देखना है। पहले इसमें जो भी विकल्प आप चेक करिए, सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ना है किस टेंस में है। ठीक है, तुरंत उसको ढूंढना स्टार्ट कर दीजिए। बी ऑप्शन द प्रिजनर इज लगा है, इसमें ये भी नहीं होगा। सी ऑप्शन द प्रिजनर आर लगा, ये भी नहीं होगा। आगे द प्रिजनर वाज फाउंड, यानी कि पास्ट इंडेफिनिट का है तो वाज वर से बनता है मेरा। ठीक है, तो हो जाएगा द प्रिजनर वाज फाउंड गिल्टी बाय द जज। तो यही ऑप्शन, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलिए 5 नंबर देख लेते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन है वी शुड एडमायर फ्रीडम फाइटर्स, यानी कि हमें स्वतंत्रता सेनानियों की प्रशंसा करनी चाहिए। ये जो सेंटेंस आप लोगों का, ये मॉडल वर्ब का सेंटेंस इसमें लगा गया, मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब। ठीक है, एडमायर मतलब प्रशंसा होता है। तो जब भी आपको एक्टिव वॉइस में कैन, कुड, में, माइट जब भी आता है तो इसका आप लोग पैसिव वॉइस बनाएंगे। ठीक है, तो इसमें क्या करते हैं, इसके साथ बी वर्ड को जोड़ा जाता है, बी। ठीक है, तो देखते हैं कौन ऑप्शन में है। पहला ऑप्शन चेक करते हैं, फ्रीडम फाइटर्स। ये जो हम लोग का है क्या है, इसको सब्जेक्ट बना लेंगे, तो फ्रीडम फाइटर्स। उसके बाद इसको शुड का शुड रहेंगे हम लोग, इसमें शुड और बी वर्ड जोड़ना होता है केवल, और वर्ब की थर्ड फॉर्म एडमायर, यानी कि एडमायर्ड कर देंगे, बाई अस कर देंगे। ठीक है, वी का हो जाता है अस। तो ये मेरा 5 नंबर का ए करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। 6 नंबर देख लेते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन है एक्टिव वॉइस में समबडी कुक्स मील एवरी डे, यानी कि कोई न कोई प्रत्येक दिन भोजन बनाता है ज़रूर। तो यहाँ पे कहने का मतलब यहाँ पे ये है, देखिए, यदि आपके एक्टिव वॉइस में समबडी, समवन, एनीवन, एनीबडी ये आता है तो इसको लास्ट में पैसिव वॉइस बनाते वक्त इसके लिखने की ज़रूरत नहीं है, इसको नहीं लिखा जाता है।
ठीक है, तो आपका ऑप्शन देखते हैं कौन सा सही होगा। मील, मील को पहले उठाएंगे, आगे सब्जेक्ट बनाएंगे मील। ये सेंटेंस मेरा प्रेजेंट इंडेफिनिट में है तो इज एम.आर. से बनेगा, तो वाज इसमें दिया हुआ पहला ऑप्शन इस तरह गलती हो जाएगा। दूसरा ऑप्शन देखते हैं, मील्स इज कुकड एवरी डे, ठीक है, यानी कि बी ऑप्शन इसमें करेक्ट हो जाएगा। तो 7 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन है, पीपल ऑलवेज एडमायर द फ्रीडम फाइटर्स, यानी कि लोग हमेशा स्वतंत्रता सेनानियों की प्रशंसा करते हैं। तो ये जो सेंटेंस है ये भी आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट में सेंटेंस दिया हुआ है, तो इसको भी हम लोग बनाएंगे तो इज एम.आर. से बनाएंगे। तो देखते हैं, द फ्रीडम फाइटर्स को सब्जेक्ट बनाएंगे, द फ्रीडम फाइटर्स, इसमें हैव लगाया है, इसको छोड़ देंगे। बी ऑप्शन देखते हैं, द फ्रीडम फाइटर्स वर लगाया गया है, क्योंकि प्रेजेंट इंडेफिनिट का मेरा जब पैसिव वॉइस बनाएंगे तो इज एम.आर. से बनता है, तो वही ऑप्शन हमको चेक करना है, पहले फटाक देना। तो द फ्रीडम फाइटर्स, उसके बाद आर है यहाँ पे, ऑलवेज एडमायर्ड बाई पीपल, ठीक है, तो यही ऑप्शन आपका सी करेक्ट हो जाएगा, 7 का सी। जो कि हम लोग का कोई भी आता है क्वेश्चन आंसर, तो जो पहले चाहिए हमको वही ऑप्शन को ढूंढना होता है। देखिए एक्टिव वॉइस में दिया हुआ है आपका, प्लीज़ पुट द बुक ऑन द टेबल, यानी कृपया टेबल पर बुक को रख दो। तो यहाँ पे देखिए ये जो प्लीज़ वर्ड आ गया है, इसको पैसिव वॉइस बनाने के लिए इसका कॉन्सेप्ट क्या होता है, ये प्लीज़ को हटा करके रिक्वेस्ट का भाव आता है, तो यू आर रिक्वेस्टेड टू लगाते हैं, बाकी ये जो होता है उतार देते हैं उसको। तो देखते हैं कहाँ पे है, यू आर रिक्वेस्टेड टू पुट द बुक ऑन द टेबल, ठीक है। तो 8 नंबर का देखिए, यू आर रिक्वेस्टेड टू, तो इसमें आपका ऑर्डर का भाव दिया गया है, तो ये आपका गलत हो जाएगा इस तरह से ही, क्योंकि प्लीज़ वर्ड रिक्वेस्ट को शो करता है। इसमें एडवाइस दिया गया, ये भी गलत है। सरप्राइज दिया गया, इसमें ये भी गलत है। तो डी ऑप्शन इसमें करेक्ट हो जाएगा, यू आर रिक्वेस्टेड टू पुट द बुक ऑन द टेबल, यानी कि 8 का डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो इसका यही कॉन्सेप्ट होता है, जब भी प्लीज़ वर्ड आता है ये इसको हटा देते हैं और इसके स्थान पर यू आर रिक्वेस्टेड टू इतना जोड़ना होता है, उसके बाद जो आपका रहता है उसको ज्यों का त्यों उतार देते हैं, ठीक है। 9 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन है, डॉक्टर रंजना टीचेज अस साइंस, यानी कि जो डॉक्टर रंजना हैं टीचेज पढ़ाते हैं हम लोगों को, क्या साइंस पढ़ाते हैं, ठीक है। तो इसमें आपका सब्जेक्ट 2 है, ये भी है और ये भी है, तो इसको आप दोनों तरह से बना सकते हैं, यानी कि ये आपका इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है और ये आपका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। तो हमने यहाँ पे डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को पहले लिया हुआ है, ठीक है। आप चाहेंगे यहाँ पे तो अस से भी बना सकते हैं इसको, तो अस से बनाएंगे तो वी हो जाएगा, ठीक है। तो देखते हैं इसमें कौन ऑप्शन करेक्ट होगा। तो साइंस को पहले उठाया है, इसके अनुसार इज होना चाहिए, और वर्ब की थर्ड फॉर्म टॉट, ठीक है। उसके बाद प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस है आपका, इज एम.आर. से बनता है, तो इज हो जाएगा टॉट टू अस बाई डॉक्टर रंजना, तो ये ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, 9 के ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। 10 नंबर क्वेश्चन है, डॉक्टर मेहता टीचर अस फिजिक्स, ठीक है, यानी जो डॉक्टर मेहता हैं हम लोगों को फिजिक्स पढ़ाते हैं। तो यहाँ पे इसमें भी ये ऑब्जेक्ट है आपका, ये भी ऑब्जेक्ट है, लेकिन ऑप्शन में जिस हिसाब से दिया है वही ऑप्शन आपको चेक करना होता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए इसमें भी आपका, मैंने यहाँ पे इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को पहले उठाया है सभी वाक्यों में, और इनडायरेक्ट आपका ये है, ठीक है। तो हम लोग डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को उठाते हैं तो ये क्रिया के बाद जो ऑब्जेक्ट होता है इसके पहले टू नहीं लगाते हैं, यदि आपको इनडायरेक्ट उठाए रहते तब। तो यहाँ पे देखिए 10 का देखते हैं, फिजिक्स वाज तो होगा नहीं, प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस है आपका ये, तो हम लोग को इज एम.आर. ढूंढना है, ठीक है। फिजिक्स के साथ इज लगता है, इज टॉट टू अस, ठीक है, टॉट टू अस बाय डॉक्टर मेहता। तो यहाँ पे थर्ड फॉर्म लिखने के बाद 2 वर्ड जोड़ा गया है, देखिए यहाँ पे 2 वर्ड, आपको 2 वर्ड जोड़ना पड़ेगा, ठीक है। यदि आपको डायरेक्ट प्रश्न उत्तर आता है लिखने के लिए तो आप दोनों तरह से बना सकते हैं, लेकिन यदि विकल्प दिया हुआ है तो उसमें देख लेना है कि कहीं दोनों ऑप्शन विकल्प में नहीं दिया है। दोनों ऑप्शन दिया रहता तो इसमें लास्ट में लिखा रहेगा बोथ बी एंड सी या बोथ ए एंड बी, इस तरह से लिखा रहता है, तो वो ऑप्शन वहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। यदि आप इसको बनाएंगे लेकर के अस को, मतलब अगर लाइन बाय लाइन बनाना होता है तो यहाँ पे लिखेंगे इसको वी, उसके बाद वी के साथ वर आ जाएगा, नहीं वी के साथ आर आ जाएगा, टीच का टाट हो जाएगा, अब यहाँ पे 2 नहीं लगेगा, डायरेक्ट साइंस लगेगा और बाय डॉक्टर मेहता, तो इस तरह से होता है।
कॉन्सेप्ट समझ गए होंगे। कोई डाउट हो तो कमेंट कीजिए। धन्यवाद।